राम जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शादीशुदा महिलाओं को इन 5 गहनों को कभी भूल करके भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पति की अकाल मृत्यु का कारण बन सकता है। लेकिन महिलाएं हमारे घर की जो शादीशुदा होती हैं, कुछ ऐसी गलतियां कर जाती हैं जिसके वजह से उनके पति पर छा जाता है संकट। उनका घर परिवार बहुत ही संकट में पड़ जाता है, समस्याओं से घिर जाता है। वैसे आज की इस वीडियो की जानकारी सुहागिन महिलाएं जरूर देखें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस वीडियो को पूरा जानकारी लेने से पहले कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक तो जरूर कर दीजिए। यदि आप अपने पति की भलाई चाहती हैं तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही है। वैसे शादीशुदा औरतें जो होती हैं उन सबों को श्रृंगार करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि श्रृंगार करने से उनके पति की आयु में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। वैसे शादीशुदा महिलाएं गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ियां और मांग में सिंदूर तो जरूर ही पहनती है। इससे औरतों के श्रृंगार में 4 चांद लगा देते हैं। वैसे बहुत ही दिलचस्प उनका चेहरा खिल जाता है और ऐसा सौंदर्य उनको आकर्षक करने पर मजबूर बना देता है। इस वजह से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी कुछ ऐसे नियम बनाए गए, कुछ ऐसे गहने बनाए गए हैं कि जिन्हें भूल करके भी उन औरतों को इस तरीके से नहीं पहनना चाहिए। जैसे कानन कुंडल हो गया, नाक में नथिया हो गया, पायल हो गया, बिछिया हो गया। ऐसे सभी प्रकार के कई सारे गहने जिनको सभी लोगों को, सभी शादीशुदा महिलाओं को विधिवत यदि पहनेंगी तो आपके पति पर कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन आपके इन गहनों को गलत तरीके से पहनने से आपके पति पर संकट छा जाता है और जिसका कोई निवारण का पता नहीं चलता है। वैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कानों पे पहनने वाले गहनों के बारे में। वैसे जो भी बच्चियां, जो बालिका जन्म लेती हैं तो सबसे पहले होता है कान छेदन का व्यवस्था। कान छेदन का वैसे प्रथा जो है 6 से 18 महीने के यदि बच्ची है तो उनका हो जाना चाहिए। लेकिन यदि इस समय यदि बच्ची का कान छेदन नहीं हो पाता है तो उनकी आयु के अनुसार हम लोग छेदन करते हैं। उनकी आयु हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए। विषम संख्या मतलब जैसे 3 साल, 5 साल, 9 साल, 11 साल में हो तो उनका कान का छेदन अवश्य ही कर देना चाहिए। ऐसा संस्कार बच्चियां का रूल होता है। लेकिन यदि लड़कों का यदि देखा जाए तो कुछ लड़के भी कान का छेदन करते हैं। लेकिन लड़के यदि कान का छेदन करवाते हैं तो वे हमेशा दाहिने कान को पहले छेदवाना चाहिए। बल्कि यदि यही काम बालिकाओं में होता है तो सीधे उल्टा होता है। यदि लड़के दाहिने में तो लड़कियों के लिए अर्थात बालिकाओं के लिए पहले बायां कान का छेदन किया जाता है। वैसे लड़कियां तो नाक को भी छेदा करती हैं और लड़के नाक का छेदन नहीं करते हैं। लेकिन लड़की का जब को भी नाक का छेदन किया जाता है तो हमेशा बाएं तरफ ही करना चाहिए, सीधे हाथ की तरफ कभी भी नहीं छेदन करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत बड़ा दोष लगता है और शादी होने के बाद उनके पति पर संकट होने की संभावनाएं बनती हैं। वैसे लड़कियां या शादीशुदा महिलाएं शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार जो है कानों में कुंडल अवश्य ही पहनना चाहिए। कानों में कुंडल पहनने से सिरदर्द या कोई ऐसा स्वास्थ्य रोग से आपको छुटकारा मिल जाती है। लेकिन इसको कानन कुंडल पहनने से अनेक प्रकार के फायदे होते हैं, जैसे सोचने की शक्ति, यादाश्त या कोई भी दिमागी क्षमता हो, दिमाग की कैपेसिटी बढ़ जाती है शास्त्रों के अनुसार। लेकिन कुछ ऐसा कुंडल होता है जो औरतें को पहनना ही चाहिए, उनसे काफी भारी दोष लगते हैं, बीमारी हो जाती है। ताकि वे कौन से ऐसे आभूषण हैं जो हमें कान में नहीं पहनना चाहिए। सबसे पहले बात हम लोगों को बता देते हैं कि नकली धातुओं से बने आभूषण कोई भी आप नहीं धारण करें। नकली धातु जैसे कुछ गिलट के होते हैं, कुछ प्लास्टिक के होते हैं, कुछ अलग अलग धातुओं के होते हैं।
खास तरीके से कान में हमेशा सोने व चांदी का ही हो, वैसे चांदी का तो नहीं लेकिन सोने का यदि आभूषण पहनते कानों में तो बहुत ही लाभकारी होता है, लंबे समय तक इसको पहन सकते हैं। लेकिन जो नकली धातुओं से बने यदि आभूषण का प्रयोग आप करते हैं तो कभी भी आप उसे लंबे समय तक नहीं करें। क्षणिक कर सकते, कुछ समय के लिए कर सकते, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद आप तुरंत उसको निकाल दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ग्रह दशा, आपका दोष, हर प्रकार से आपको दोष ही दोष लगते हैं, पति की उम्र घट जाती है, संतान सुखी नहीं रहते हैं। हाँ, लेकिन यदि आपकी हैसियत नहीं है, आपकी औकात नहीं है सोने का पहनने का, तो आप जो कान में सिंपल सा नीम की डंडी डाल सकते हैं। वैसे कहा भी जाता है, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि कान को कभी खाली नहीं रहना चाहिए, कान हो या नाक हो, छेदन करने के बाद नीम की डंडी ही डाल देना चाहिए। लेकिन नकली धातुओं से बने हुए आभूषणों का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करें। वैसे शादीशुदा महिलाएं जो भी होती हैं वे सावधान रहें, एक गलती हमेशा कर देती हैं। वे लोग यदि अपना पास गहने नहीं रहता तो दूसरों के गहने मांग करके पहनती हैं। ऐसा बिल्कुल ही भूल करके भी ना करें। खास तरीके से मंगलसूत्र या कानों का कुंडल हो या नाक का नथिया हो, कुछ भी हो, दूसरे के गहने नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि दूसरे के गहने या मंगलसूत्र पहनने से उनके जो घर की समस्या रहते हैं, उनके ग्रह दोष रहते हैं, आपके ऊपर आ सकते हैं और आपका वैवाहिक जीवन खतरे में पड़ सकता है। पति पत्नी के बीच संबंध जो खराब हो जाएंगे और आपका घर परिवार पूरा नष्ट हो जाएगा। ना तो आप मंगलसूत्र का, ना किसी भी गहने का, ना तो लेने चाहिए देने चाहिए। एक गहनों का जो आपका जो 16 श्रृंगार होता है, जिससे आपकी पति की उम्र की बढ़ोतरी होती है, कभी भी आप उसे लेन देन नहीं करना चाहिए। वैसे बिछिए के भी बहुत सारे कुछ नियम है, जैसे कि कान में, तो पैर में बीच की 3 अंगुलियों के बीच में जो भी औरतें, जो भी शादीशुदा महिलाएं पहनती हैं, उनके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। वैसे बिछिया पहनना पैरों में बहुत ही जरूरी होता है, दोनों पैरों में बिछिया होता है। वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार से जो भी महिलाएं शादीशुदा महिला यदि दोनों पैरों में बिछिया पहनती है तो उनका एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत ही अच्छा रहता है, इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा रहता है और वह थायराइड बीमारी जैसे को भी कुछ राहत पहुंचाती है। गर्भाशय में उनका सही रक्त का संचार होता रहता है। वैसे पहनने से बहुत सारे अनेक फायदे होते हैं। लेकिन आजकल फैशन का जमाना से कुछ शादीशुदा महिलाएं इसको पहनने से शर्माती हैं, लेकिन शायद उनको नहीं पता होगा कि इसको पहनने के बहुत ही अचूक फायदे होते हैं। सभी शादीशुदा महिलाओं को अपने पति की आय के लिए, अपने पति की भलाई के लिए दोनों के दोनों पैरों में बिछिया जरूर ही पहनना चाहिए। वैसे किस प्रकार की बिछिया को पहने, किस प्रकार की बिछिया को नहीं पहने, कभी भी आप जो है सोने से बने हुए आभूषण को पैरों में नहीं धारण करना चाहिए। सोने से बने हुए आभूषण को वैसे कमर के नीचे तो धारण ही नहीं करना चाहिए, और चांदी का जो आभूषण जो होता है कमर के ऊपर नहीं धारण करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहली बात है कि यदि आप पैरों में बहुत ज्यादा यदि आपकी हैसियत है, औकात है, पैसा है, तो आप जो सोने के यदि बिछिया बना करके पैरों में यदि धारण करते हैं, इससे माता लक्ष्मी का घोर अपमान होता है और आपके घर से माता लक्ष्मी रूठ जाएंगे, जिसकी वजह से आपके घर में आर्थिक तंगी आ जाए। तो हमेशा यदि आप पैरों में धारण करते हैं तो जो भी महिलाएं होती है, शादीशुदा महिलाएं होती है, हमेशा वे चांदी की बिछिया का ही प्रयोग करें। लेकिन किस प्रकार की बिछिया होनी चाहिए? पहला नंबर की बात है, यदि चांदी की बिछिया आपको मछली के आकार की होती है तो अति शुभ होता है, क्योंकि मछली का आकार की बिछिया पहनने से अति फलदायी और माता लक्ष्मी का संकेत भी मिलते हैं। मछली का आकार जैसे कि बीच में गोल आकार का हो और साइड साइड नुकीली, दोनों साइड में यदि नुकीली होता है तो ऐसा मछली का आकार बोला जाता है। और कुछ बिछिया जो होती है घुंघरू की आकार, घुंघरू वाली बिछिया होती है। तो इस प्रकार के बिछिया यदि आप पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही आपके लिए फलदायी होता है। लेकिन शादीशुदा महिलाएं पायल भी पहनती हैं, पायल और बिछिया दोनों पहनना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन पायल में घुंघरू वाली पायल होना चाहिए। पायल की आवाज से वो कितना अच्छा आवाज होता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का हमारे घर में संचार होता है और माता लक्ष्मी को ये घुंघरू वाली पायल की आवाज बहुत ही आकर्षित करती है। इस वजह से माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करती हैं। लेकिन इन सभी बिछिया, इन सभी गहनों के बारे में जानने के साथ साथ हमारे घर में जो ग्रह दोष लगते हैं, हमारे पहनने वाले कपड़े पर भी डिपेंड करते हैं। किस प्रकार का कपड़ा होता है, हमारे साथ जो कुछ भी होता है कपड़े का भी महत्व होता है।
कैसा कपड़ा हो, आपका कपड़े से ही पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है, व्यवहार कैसा है, आपका आत्मविश्वास कैसा है, किस प्रकार का कपड़ा पहनना चाहिए, ये सब बातें हम लोगों को जानना जरूरी होता है। वैसे कपड़ा जो है ही इंसान को पहचान बनाता है, कपड़े से पता चलता है कि कैसा इंसान किस तरीके से हो सकता है। लेकिन आजकल फैशन का हिसाब से देखा जाए तो कुछ बच्चे या बच्चियां फटा हुआ कपड़ा पहनते हैं और फटा हुआ कपड़े पहन करके अपने आप को बहुत जो अमीर, ज़्यादा फैशन वाले समझते हैं। यदि हम कपड़ा पहनते समय हमारी जो पैंट को या जो भी कपड़े के सिलाई खुल जाती है, यदि उस कपड़े को भी हम धारण किए रहते हैं तो इससे जो शुक्र ग्रह प्रभावित हो सकते हैं और शुक्र ग्रह प्रभावित होने से माता संतोषी रुष्ट हो जाएंगी और आपका आर्थिक स्थिति फिर से खराब हो जाएगी। इसी वजह से ज्योतिष नियमों के अनुसार देखा जाता है कि जो भी महिलाएं या चाहे पुरुष हो, यदि आप फटे हुए कपड़ा पहनते हो या बिना सिला हुआ सिलाई खुल जाती हो या टूटे फूटे या कुछ गंदे कपड़े यदि आप पहनते हैं तो आपकी शारीरिक क्षमता और ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। और एक चीज और ध्यान से देखें, कभी भी आप यदि नया कपड़ा खरीद करके लाते हैं तो नया कपड़ा खरीदने के बाद हमेशा उससे घर के अंदर ही रखें। कभी भी नए कपड़ों को घर से बाहर नहीं रखना चाहिए। घर से बाहर यदि भूल करके भी इन कपड़ों को रख देते हैं तो उसमें जो नकारात्मक शक्तियाँ वास कर जाती हैं, यदि आप उसको घर में लाते हैं तो वह दरिद्रता का कारण बनती है, उसके साथ ही चली जाती है। कभी भी याद रखें, नए कपड़े कभी भी आप जो शनिवार के दिन नहीं पहनना चाहिए, ना तो खरीदना ही चाहिए। वैसे रात्रि में कभी भी कपड़ों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। रात्रि होते ही कपड़ा सुखाने के लिए यदि आप छोड़ते हैं तो शाम होते ही उन कपड़ों को उठा करके अपने घर में फोल्डिंग करके रख देना चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि मेरे द्वारा दी गई ज्ञान यदि आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी यदि आपके ज्ञान को बढ़ाई हो, तो कम से कम इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी ग्रुप में सभी साथियों को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वे सभी इस गलती को ना दोहराएं।